सो हे गाइस, दिस इज आरुष वंस अगेन कम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस ये HTML सीरीज का पार्ट 2 है, ठीक है ना, बेसिक एलिमेंट्स का, जिसमें मैं कुछ और भी एडिशनल एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। बस हम लोग थोड़ा और फास्ट चलेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम लोग काफ़ी स्लो चल रहे हैं। अगर ऐसे चला तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि मैंने सारे बेसिक्स को क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था पैराग्राफ टैग को, ठीक है ना, पैराग्राफ टैग, दिस इज पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ एडिशनली चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आप अगर आप हैंड रिटन करते होगे तो सपोज आपको ये टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, ठीक है। तो अगर आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो आप क्या करोगे? इसके लिए टैग आता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सिंपली आप जस्ट इसको स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में कवर कर दोगे तो ये देखो, फिर जाके सर्वर लगता है मैंने इंस्टॉल कर दिया था लास्ट टाइम, इसको इनेबल करते हैं, ठीक है। अब गो लाइव पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये देखो, तो जो हमारा पैराग्राफ टैग था, तो ये देखो पैराग्राफ क्या आ रहा है, थोड़ा बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ क्यों होता है? बोल्ड में करने के लिए। सिंपली आप चाहो तो सिंपली बी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो बी का मैंने यूज़ किया, फिर भी सेम रिजल्ट है, ठीक है। मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ जिससे कि आपको ईजी हो। अब देखो, एक और टैग होता है, जैसे कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो लाइक आई, अगर आप आई टैग करते हो तो ये देखो इटैलिक हो गया, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सेम अगर चाहते हो इटैलिक भी रहे और बोल्ड भी रहे तो आप इसको फिर बोल्ड टैग में पैक कर सकते हो, या फिर स्ट्रॉन्ग ठीक है। ये देखो, अभी इटैलिक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो आप समझ पा रहे हो। अगर मुझे पैराग्राफ वर्ड को इटैलिक भी करना है और स्ट्रॉन्ग भी करना है, बोल्ड भी करना है, तो मैं दोनों टैग का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, स्ट्रॉन्ग और इटैलिक टैग। सिंपली इटैलिक के लिए एक और टैग आता है, वो होता है आपका, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं तो अगर मैं इसको EM कर दूं ना, फिर भी सेम होगा। अब देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। देखो HTML के बहुत सारे वर्जन है, जैसे आप जो HTML कर रहे हो HTML5 है, तो जैसे जैसे HTML इंप्रूव होता गया उसके टैग्स भी इंप्रूव होते गए। तो यहाँ पे अगर आई है तो आप यहाँ पे EM लिखोगे ना, EM फॉर एम्फेसाइज, तो ये भी क्या करेगा, इटैलिक कर देगा। उसी तरह स्ट्रॉन्ग के जगह पे अगर आप बी का यूज करते हो, बी यहाँ पे कर दूं मैं, ठीक है, तब भी देखो सेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग बी की जगह पे स्ट्रॉन्ग यूज करो और आई की जगह पे EM यूज करो, थोड़ा और भी लेटेस्ट होगा फिर तो, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि सपोज अगर आप पैराग्राफ टैग टाइप की हो, लाइक अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, मैं फिर से पैराग्राफ टैग, दिस इज पैरा, स्पेलिंग पे मत जाना क्योंकि 1 2, आप चाहते हो कि दोनों पैराग्राफ इसमें एक लाइन हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? एक टैग आता है जो कि सिंगल टैग होता है, उसके लिए क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। लाइक देखो ये ओपनिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। लाइक ये अगर मैं ये टैग लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक बैरियर आ गया, दोनों को अलग अलग कर रहा है। सिंपली ऐसे ही होता है BR, ब्रेकिंग। वो बैरियर तो होगा लेकिन विजिबल नहीं होगा, तो ये होता है BR टैग, ठीक है। अब इसका यूज सबसे ज़्यादा तब पड़ेगा जैसे कि आप किसी एक ही पैराग्राफ में अगर दो टेक्स्ट लिखे हो, लाइक दिस इज पैराग्राफ 1, आई मीन दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ठीक है। अभी देखो दोनों एक ही में है, आप चाहते हो उन दोनों को अलग अलग करना, फिर यहाँ पे जाके सिंपली आप BR टैग टाइप कर दो, ये देखो यहाँ से अलग अलग हो गया, ठीक है। तो BR सिंपली क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। HR भी क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, बस क्या करता है, यहाँ पे एक लाइन दे देगा, लाइन शो करेगा, ठीक है। तो बस यही था कुछ सिंपल टैग्स, ठीक है ना। इन टैग्स को फॉर्मेटिंग टैग्स भी बोलते हैं। आपके टेक्स्ट को क्या करते हैं, ये फॉर्मेट करते हैं। अब एक और टैग होता है मार्क टैग। इसका यूज क्या होता है मैं बताता हूँ। लाइक देखो मैं सिर्फ पैराग्राफ के लिए बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ पैराग्राफ में यूज होगा, ठीक है ना। आप इसका यूज आप हेडिंग टैग में भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं हेडिंग टैग करूँ पैराग्राफ की जगह पे,
लाइक S3, हेलो आरुष, हाउ आर यू। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको इटैलिक करना, एम्फेसाइज करना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों को आई टैग में क्या करूँगा, पैक कर दूंगा। तो देखो क्या हुआ, ये एम्फेसाइज हो गया। आप चाहो तो EM यूज कर सकते हो, ठीक है, एम्फेसाइज हो गया। तो आप समझ पा रहे हो, फॉर्मेटिंग टैग से किसी भी टैग के अंदर कर सकते हो, बस आप उनका काम याद रखो क्या है। एम्फेसाइज टैग क्या करता है, टेक्स्ट को थोड़ा बेंड कर देता है, इटैलिक कर देता है। सिंपली स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, बोल्ड कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेक्स्ट बोल्ड है, तो देखते हैं यहाँ पे बोल्ड होता है कि नहीं। ये देखो बोल्ड तो नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बोल्ड है, ठीक है। ऐसे एक और टैग होता है मार्क टैग, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था। लाइक अगर आप मेरे नेम को मार्क करना चाहते हो तो आप सिंपली मार्क टैग में इसको पैक उसको कवर कर दोगे, ठीक है। ये देखो मैं सेव किया, ये देखो येलोइश कलर का यहाँ पे क्या आ गया, बैकग्राउंड में इसके येलोइश हो गया, मीन्स हाईलाइटेड हो गया, ठीक है। तो मार्क टैग का यूज ये होता है। हालांकि इतना यूज होता नहीं है सब टैग्स का, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ अपनी वीडियो को और अच्छा करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही गाइस एक और टैग होता है प्री टैग, ठीक है। ये टैग का यूज उतना होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। लाइक देखो पैराग्राफ टैग अगर आप यूज करते हो ना, लाइक ये दिस इज पैराग्राफ टैग एंड दिस आल्सो पैराग्राफ टैग। तो ये देखो ये दोनों क्या हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके जगह पे आप प्री टैग का यूज करोगे इस तरह, तो आप जिस तरह टाइप किए होगे ना, सेम वैसे ही आउटपुट भी देगा। देखो देख रहे हो, जैसे आपने टाइप किया है बिल्कुल सेम वैसे ही आउटपुट दे रहा है। तो ये होता है प्री टैग का यूज। ऐसे का एक और टैग होता है सब एंड सब, ठीक है। आप देखो कैसे, लाइक अगर आप केमिस्ट्री में जैसे देखते हो ना, फॉर्मूला लिखता होगा O2 ऐसे करके, आई मीन O2, तो आप चाहते हो ये जो 2 है सबस्क्रिप्ट बन के है, मीन्स O2 नीचे लिखा है। मैं करके दिखाता हूँ। लाइक देखो ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ इसको और इसके अंदर मैं 2 टाइप कर दूँ, तो देखो मेरा आउटपुट कैसे आएगा, देख रहे हो। तो सबका यूज क्या करता है, टेक्स्ट को नीचे कर देता है। सिंपली एक और होता है P सुपर्ब, ठीक है ना। तो ये देखो 2 क्या करता है, पावर में कर देता है। इसका यूज मैथमेटिकल रिटर्न में काफ़ी यूज होता है इसका। लाइक अगर आप कोई इक्वेशन लिखते हो, लाइक ये ax² bx + c, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको SUP कर दूँ, ठीक है, तो ये देखो इक्वेशन आपका बन गया। तो ये सुपर टैग का यूज होता है ऐसे। तो ये कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। तो बताने से अच्छा है मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी मैं आपको एक टैग बताता हूँ, लिखी टैग, ठीक है ना, ए टैग होता है, ठीक है। ये सबसे यूजफुल टैग है और अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगा। लाइक देखो ये क्या कर रहा है, एक लिंक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट लिंक का कोई फॉरवर्ड आपने डाला नहीं है, मतलब लिंक को क्लिक करते ही आप कहीं फॉरवर्ड नहीं हो रहे। तो ये देख रहे हो H रेफरेंस है। ये क्या करता है, इस टेक्स्ट को रेफरेंस देता है कि अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप कहाँ जाओगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप HTTPS, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या हुआ, गूगल ओपन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे href क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके टैग को एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी टू योर टैग। तो ये होता है एट्रीब्यूट्स। ऐसे ही बहुत टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक अगर आप एक और मैं अगर आपको टैग बताऊँ इमेज टैग के बारे में, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी मदद से आप चाहो तो इमेज यहाँ पे ला सकते हो। इमेज कैसे लाओगे, आपको उसका रेफरेंस देना होगा यहाँ पे सोर्स में। SRC क्या बताता है, सोर्स, ठीक है। और ऑल्ट क्या बताता है, ऑल्टरनेट। ऑल्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये देखो ऊपर VS कोड का सबसे बड़ा देखो सबसे खास बात ये है ना,
अगर आपको कोई कीवर्ड समझ में नहीं आता है, अगर आप उसको पहले से पॉइंटर ले आते हो ना, तो देखो उसके बारे में बताएगा। देख रहे हो, द इमेज URL दिस एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर द इमेज एलिमेंट। ठीक है, ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इसी की मदद से आपका इमेज यहाँ पे शो करेगा। कैसे करेगा, मैं देखो कैसे बताता हूँ आपको। अब देखो मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं, लाइक स्क्रीनशॉट, कोई डाउनलोड ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, सेव इमेज एज, और ये जो आपका जहाँ प्रोग्राम ये आप लिख रहे हो उसी डायरेक्टरी में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम मेरा इसमें है, तो मैं इसमें सेव कर देता हूँ। ठीक, अब देखो इसी डायरेक्टरी में आपका जहाँ प्रोग्राम लिख रहे हो वहीं पे आपका क्या है, इमेज भी है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड डॉट, ये देखो शो यहाँ पे आ गया। अब मैं सेव करूँ अगर, तो आप ये देखो, देखा इमेज यहाँ पे आ गया। अगर आप ये चाहते हो, ये देखो ऑल्टरनेट टैब का यूज, जो एट्रीब्यूट है उसका यूज कब होता है, लाइक अगर आपका इमेज शो ना होता हो किसी सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से, लाइक मैं कुछ एरर डाल देता हूँ यहाँ पे, फाइल का नेम मैं गलत डाल देता हूँ। ठीक है ना, आपको एज इट इज जो फाइल का नेम है आपको एज इट इज यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपका इमेज शो नहीं होगा। देखो गैप हो गया ना, मैं 1 हटा दूँ, सेव करूँ, देखो इमेज फिर से आ गया। अब देखो इमेज यहाँ शो नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप चाहते हो उस इमेज को रेफरेंस देना कि अगर वो इमेज शो ना करे तो उसका नाम आप शो करे, इमेज क्या है, तो लाइक मैं सिंपली कर देता हूँ लैंडस्केप। ठीक है, अभी देख रहे हो इमेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या बता रहा है कि इमेज यहाँ पे करप्टेड है, यहाँ पे कुछ सर्वर इशू वैसे इमेज शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो इमेज कौन सा है, लैंडस्केप है। सिंपली अगर आप मैं यहाँ पे किसी लॉयन या फिर टाइगर का इमेज को करूँ अगर, ठीक है, टाइगर, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव इमेज, इसी डायरेक्टरी में क्या करता हूँ, टाइगर नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे आ गया टाइगर, दी टाइगर। ठीक है, ये देखो टाइगर यहाँ पे आने लगा। अब देखो टाइगर नेम में फिर एरर कर देता हूँ। अब देखो इमेज तो नहीं हो रहा, लेकिन जो बंदा पढ़ रहा होगा उस वेबसाइट को, ठीक है ना, उस वेब पेज को, तो उसको ये पता तो चल जाएगा ये इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन इमेज यहाँ पे किसका है, टाइगर का है। तो ये सब छोड़ो, मैं आपको सिंपली बस ये बताना चाह रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, किसी भी टैग को एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और भी टैग्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, बाय।